मजबूत दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक आज करीबन करीबन 5% 4% घटा हुआ है, जो हमारा अनुमान भी था सुबह की 3 से 5% तक की गिरावट बननी चाहिए। जबकि नंबर सबको मजबूत दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दीपी, आज सारे अपग्रेड्स आए, उसके बावजूद क्यों ऐसा घटा है ये जानना तो जरूरी है। कुशल बताएंगे हमें घटने की वजह। कुशल सर देखिए, यहाँ पर सिनेरियो जो बनता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर्स के लिए, जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेज पॉजिटिव होते हुए दिखे थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेशनली भी बढ़िया नंबर्स आए थे, बट दूसरी तरफ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकी एक कमेंट्री जो है वो क्या थी। अब कमेंट्री के लिहाज से यहाँ पर कंपनी जो है लगातार कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रही है, बट गाइडेंस खासकर अगर आप जेएलआर का पोर्टफोलियो देखेंगे जो कि इनके ओवरऑल रेवेन्यू का सबसे बड़ा सबसे सब्सटैंशियल शेयर है, उसको लेकर यहाँ पर थोड़ी चिंता आती हुई दिख रही है। क्योंकि गाइडेंस सुस्त इसलिए है क्योंकि दूसरी और तीसरी तिमाही में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन लॉस होता हुआ दिखेगा। एनुअल शटडाउन के साथ साथ एल्यूमिनियम सप्लायर्स के यहाँ पे जो फ्लड्स हैं उसके कारण से प्रोडक्शन कम होने की आशंकाएं हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए तो मांग बढ़ाने के लिए जो कंपनी का मार्केटिंग खर्च है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑफ कोर्स अगर आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ेगा और दूसरी तरफ आपकी प्रोडक्शन लॉस होगी और साथ ही ग्लोबल डिमांड इन्होंने कहा है कि वहां पर भी सुस्ती बनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम साथ ही कॉस्ट, इन दोनों पर ही आपको साफ तौर पर असर पड़ता हुआ दिख सकता है। साथ साथ जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 के मुकाबले यहाँ पर CV वॉल्यूम आपको कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि 2 साल से इनफैक्ट जो पैसेंजर व्हीकल्स का हाई बेस है उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स में भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का स्टांस जो है कंपनी ने बनाया हुआ है और रिटेल बिक्री में धीमेपन के संकेत है। हालांकि त्योहारी सीजन में हो सकता है कि आपको रिकवरी देखने को मिले। तो ऑल इन ऑल जिस तरह का कमेंट्री आता हुआ दिखा है नतीजों के बाद, खासकर जेएलआर को लेकर, उस कारण से ही टाटा मोटर्स में आज आपको इतनी गिरावट दिख रही है। ऑलराइट।